हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो भाई सबसे पहले कमेंट करके बताएं आज का आपका हिंदी का पेपर कैसा गया। पूरा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बच्चों, और सबसे सटीक व सही उत्तर आपको दिखाएंगे। सारे आंसर जो है बच्चों हमने किताब से मैच किए हैं, कोई भी आंसर आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। मैं आपको बुक में भी आंसर मैच करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई सही विकल्प के उत्तर बच्चों। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था सुमित्रा नंदन पंत। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई बच्चों 2 फुट थी, आ नंबर का ऑप्शन सही था। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर था भाई रामवृक्ष बेनीपुरी। किसको? रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद सूर सारावली के कवि का नाम आप सभी जानते हैं, सूरदास इसका राइट आंसर था। कवि निराला का जन्म हुआ था बच्चों सन 1899। काफी सारे बच्चे यहाँ पर जो है काफी सारी वीडियोज में ये आंसर गलत बता दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए आपकी किताब जो है इसमें निराला जी का जो है जीवन परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे इनका जो जन्म हुआ 1899 में हुआ था, ठीक है बच्चों। और भी बहुत सारे आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके बाद आपसे पूछा है कुहासा का अर्थ, तो इसका राइट आंसर था बच्चों कोहरा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था? कोहरा। इसके बाद देखिए जो है रिक्त स्थान आपसे यहाँ से पूछे गए थे। तो फर्स्ट था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, ये थे भाई आपके कितने? 8। छंद के प्रकार बच्चों 2 होते हैं। वल्लभाचार्य के गुरु थे, सूरदास के गुरु थे। दोहा छंद की प्रथम तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। रस के अंग 4 होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है, ठीक। इसके बाद आप देखिएगा जो है चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं बच्चों। तो इसकी जोड़ी 16 मात्राओं से मिल जाएगी 16, ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी। एक अंक यानी एकांक की दूसरे नंबर की जोड़ी। शिव पूजन सहाय की रचना है माता का आंचल, तीसरे नंबर की जोड़ी। फिर आपसे पूछा बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो ये मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे जो है इनकी जोड़ी हो जाएगी 4th नंबर की। मैथिली शरण गुप्त की रचना बच्चों पंचवटी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। एंड रिसाई का अर्थ होता है बच्चों जो है क्रोध करना। और काफी सारे लोग यहाँ पे गलत भी बता रहे थे, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है। तो मैं आपको इसका बुक में आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाता हूँ। इसका राइट आंसर होगा बेटा जो है क्रोध करना, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे रिसाई का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना, ठीक है। चलिए इसके बाद काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे भाई कि रामवृक्ष बेनीपुरी की जोड़ी मुजफ्फरपुर से मिलेगी। तो इसका भी मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखें बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फर जिले में, ठीक है। मुजफ्फर जिले में इनका जन्म हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सटीक जोड़ियां हमारी हो गई। इसके बाद आप देखिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था बच्चों? कवि नागार्जुन का जो मूल नाम था भाई वैद्यनाथ मिश्र था। ये आंसर भी आपकी बुक में दिया गया है, जहाँ पे इनका जीवन परिचय है बच्चों, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र इसका राइट आंसर था। निराला रचनावली में कितने खंड है? इसका राइट आंसर था भाई 8 खंड, है ना। 8 खंड, ये भी मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप निराला के जीवन परिचय में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ गया भाई, ये निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए और नागार्जुन का भी आपकी किताब में यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बच्चों पेज नंबर 37 पे अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा पेज नंबर 37। देखिएगा नागार्जुन का जो मूल नाम था बेटा क्या था? इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है बच्चों। वैद्यनाथ मिश्र इसका बिल्कुल सही उत्तर था, ठीक है। चलिए इसके बाद रामचरितमानस का मुख्य छंद, ये आप सभी जानते हैं, चौपाई था बच्चों, चौपाई, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो विनय पत्रिका की रचना बेटा ब्रज भाषा में हुई। किसमें? ब्रज भाषा में। ये भी आपकी किताब में ही आंसर दिया गया है ना। तो मैं आपको बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा आपकी किताब में ही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया ब्रज भाषा। कामायनी किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? ये जो है फागुन की मादकता को बच्चों, किसको? फागुन की मादकता को प्रकट करती है। ये भी आप निराला वाली कविता में देखेंगे तो आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 32 पर बच्चों, ठीक है। चलिए
इसके बाद 77 आपसे पूछे गए थे, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। ये आपका रॉन्ग था भाई। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता, बिल्कुल सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी बच्चों राइट है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा, ये भी राइट है। और बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी राइट है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, ये बच्चों रॉन्ग है। क्लियर। तो ये पूरे के पूरे आपके इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।